तो हे गाइस, कैसे हो तुम सभी? आई होप सब एकदम मस्त होंगे। तो यार आज भी हम काफी सारे हिंदी डब एनिमे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको सुनने के बाद तुम लोग भी यार खुश हो जाओगे। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं मॉब साइको 100 सीजन 2 के हिंदी डब को लेकर, क्योंकि हम सभी को पता है इसके सीजन 1 को MX प्लेयर के अंदर रिलीज हुए 1 साल से भी ज्यादा टाइम हो चुके हैं और तब से लेके फैंस इसके सीजन 2 का वेटिंग कर रहे हैं। लेकिन अब फाइनली तुम लोगों का वेट खत्म होने वाला है, क्योंकि MX प्लेयर से पहले जियो हॉटस्टार मॉब साइको के दोनों सीजन यानी कि सीजन 1 एंड सीजन 2 को एक साथ लाने वाले हैं। एंड साथ ही साथ अगर तुम जियो हॉटस्टार पर जाके चेक भी करोगे तो वहाँ पर एपिसोड के जस्ट नीचे कमिंग सून हिंदी डब का टैग लग चुका है, जिसका मतलब हिंदी डब तुम्हें कम से कम 3-4 हफ्ते के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। बाकी जहाँ तक लगता है इस बार भी जियो हॉटस्टार सारे एपिसोड लीक करने के बाद ही हमें इसका सीजन 2 दिखाने वाले हैं। एंड यही नहीं, इसी के साथ UNIR पोलर ऑपोजिट का सीजन 2 जो है यानी कि कोड 2 वो तुम्हें 5 जुलाई के अंदर देखने को मिल जाएगा। और चिंता मत करो, इसका हिंदी डब भी क्रंचरोल जरूर दिखाएंगे। एंड इसी के साथ मुझे अच्छे से पता है तुम में से बहुत सारे लोग रीज़ीरो, क्लासरूम ऑफ द लाइट और स्लाइम के सीजन 4 को देखने के लिए बेसब्री से वेट कर रहे होगे। एंड मैंने भी तुम सभी को बताया था कि इसका हिंदी डब इस मई मंथ के एंड या फिर जून के फर्स्ट वीक तक देखने को मिल जाएगा। तो देखो अभी एक एक्सपेक्टेड हिंदी डब रिलीज शेड्यूल सामने आया है, जिसमें म्यूज इंडिया के अपकमिंग टाइटल्स और उनके पॉसिबल रिलीज डेट को मेंशन किया गया है। हालांकि ध्यान रखना ये कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, इसलिए डेट जो है वो चेंज हो भी सकते हैं। जहाँ पर तुम देख सकते हो ऑलरेडी काफी सारे एनिमेस रिलीज हो चुके हैं, पर तुम यहाँ पर ठीक नीचे देखोगे तो क्लासरूम ऑफ द लाइट का सीजन 4 27 मई के अंदर एनिमे टाइम्स पर रिलीज हो सकता है और स्लाइम का सीजन 4 उसके 2 दिन बाद यानी कि 29 मई के अंदर क्रंची रोल पर रिलीज हो सकता है। एंड इसी तरह रीज़ीरो का सीजन 4 3 जून के अंदर क्रंची रोल पर रिलीज हो सकता है। बाकी मैं तुम सभी को फिर से बता रहा हूँ, ये कोई कंफर्म रिलीज डेट नहीं है, इस वजह से इसके ऊपर ज्यादा भरोसा मत करना। लेकिन जैसे ये सब एनिमे स्ट्रीम होना स्टार्ट होता है तो मैं तुम सभी को बता दूंगा। एंड इसी के साथ तुम में से जितने भी फैंस डेमोस ऑफ द शैडो सिलेम एपिसोड 5 के हिंदी डब का वेट कर रहे थे, क्योंकि तुम्हें याद होगा क्रंचीरोल ने इसके 4 एपिसोड के बाद इसको डिले कर दिया था, जो कि नॉर्मली ऑनगोइंग एनिमेस के साथ होता ही रहता है। लेकिन अब तुम्हें इसका एपिसोड 5 कल यानी कि 23 मई के अंदर देखने को मिल जाएगा, जिसके बाद वीकली बेसिस पर इसके न्यू एपिसोड आते रहेंगे। एंड इसी के साथ कल द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो का सीजन 3 रिलीज हुआ है, जहाँ पर हिंदी डब लाने के बजाय क्रंचीरोल ने तमिल और तेलुगु डब को ऐड कर दिया था। मतलब भाई सीरियसली सभी फैंस सीजन 3 का वेट कर रहे थे और यहाँ पर क्रंचीरोल ने इसके हिंदी डब को नहीं लाया। जहाँ पर हिंदी डब रिलीज करने से पहले तमिल और तेलुगु डब को स्ट्रीम कर दिया गया था। और ऐसा सेम चीज स्लाइम के सीजन 4 के साथ भी हुआ है। एंड साथ ही साथ कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि सीजन 3 का हिंदी डब कैंसिल हो गया, तो मैं बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका हिंदी डब तुम्हें 1-2 वीक के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। बस सिंपल सी बात यह है कि तमिल और तेलुगु डब हिंदी डब से पहले कम्प्लीट हो गए थे, जिस वजह से क्रंचीरोल ने हिंदी डब को थोड़ा सा डिले कर दिया। बाकी टेंशन मत करो, जैसे इसका हिंदी डब आ जाता है तो मैं तुम सभी को सबसे पहले अपडेट दे दूंगा। और इसी के साथ कुछ लीक्स के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि सागा ऑफ तानाया द इविल का हिंदी डब काफी जल्द एनिमे टाइम्स के अंदर आने वाला है। हालांकि अभी तक कोई एक्सैक्ट रिलीज डेट तो रिवील नहीं हुआ है, पर चांसेस है कि जुलाई मंथ पर इसका सीजन 2 रिलीज होगा, तो इससे पहले तुम्हें इसका हिंदी डब देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ इजी गोइंग टेरिटरी डिफेंस बाय द ऑप्टिमिस्टिक लॉर्ड सीजन 1 के सारे एपिसोड अब हिंदी डब के साथ क्रंचीरोल पर अवेलेबल हो चुके हैं, यानी कि तुम लोग चाहो तो इसके एपिसोड को जाकर देख सकते हो। एंड बस यही नहीं, अगर तुम लोग मेरी तरह डोरेमोन के हर एक मूवीज बचपन से देखते आ रहे हो तो तुम्हारे लिए गुड न्यूज ये है कि डोरेमोन की न्यू मूवी, जिसको न्यू मूवी बोलना भी शायद से गलत होगा, क्योंकि ये डोरेमोन की पॉपुलर मूवी यानी कि लिटिल स्टार वर्स का एक रीमेक वर्जन है, जिसको तुम लोग 31 मई के दिन दोपहर 12 बजे के करीब हिंदी एंड बाकी के रीजनल डब्स के साथ डिज्नी चैनल के अंदर देख पाओगे। एंड इसके अलावा कुछ लीक्स के अकॉर्डिंग आरिफुराता का हिंदी डब भी बहुत ही जल्द आने वाला है, जहाँ पर फिलहाल अभी तक कोई एक्सैक्ट डेट या प्लेटफॉर्म तो रिवील नहीं हुआ है, पर चांसेस है कि जुलाई टू अगस्त मंथ तक तुम्हें इसका हिंदी डब देखने को मिल जाएगा। और एक बात जो कि मैं कंफर्म तौर पर तो नहीं कह सकता, बट इसके डबिंग को दिल्ली स्टूडियो के अंदर किया जा सकता है, जिसके बारे में तुम लोगों के क्या ओपिनियन है वो कमेंट करके बता सकते हो। बाकी अगर और कुछ अपडेट मुझे पता चलता है तो मैं तुम सभी को सबसे पहले अपने व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा, इसलिए ज्वाइन करना मत भूलना। तो चलो आज की इस वाली वीडियो पर इतना ही था। तो तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट टाइम में वीडियो पर, तब तक के लिए सायोनारा।